क्या आप भी अपने जीवन को सफलता से भरना चाहते हैं? तो आइए जानिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को, जो आपके जीवन को आज से ही बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान कृष्ण के अनमोल उपदेश और जानेंगे कैसे आप भी इन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। दोस्तों, आपने घर के दरवाजों को लॉक करने के लिए लगाए जाने वाले तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों के खोलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलते हैं तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलते हैं तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलना चाहिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं लेकिन नए रिश्ते नहीं। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है। आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजती है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है, और फिर उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। तो वो पंछी उन्हें भोजन देती है, उनकी सुरक्षा करती है, परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब न ही उनको भोजन देती है और न ही उनकी सुरक्षा करती है और न ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे छोटे बच्चे उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखते हैं और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखते हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में लग जाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतानों को उड़ने की कला सिखानी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के बाद एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात होती है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए, तो सफलता आपके पास एक न एक दिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश है। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं? तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती है, किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते हैं ना? ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो पादुका के भांति होते हैं, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए। भगवान श्री कृष्ण का पांचवा उपदेश। दोस्तों, मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष लिया तो वो भी झुककर। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष भी हमें झुकना पड़ता है। दोस्तों, इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण का छठा उपदेश। आप इस संसार में ऐसे कई लोग जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाते हैं। दोस्तों, आपको उन लोगों पे बड़ा क्रोध आता होगा ना, और आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन से यह स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता कभी न करूं, किंतु आप ऐसा कभी भी न कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मरण रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण का सातवां उपदेश। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं उन सभी का अपना अपना एक संदेश है। हमें दो आंखें दिए हुए हैं देखने के लिए, दो कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, दो नथुने दिए हुए हैं सांस लेने के लिए, दो हाथ दिए हुए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ केवल एक ही दी हुई है। आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसीलिए दोस्तों, देखो, सुनो, समझो अधिक लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।